आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि 20वीं समानांतर रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है। तो 20वीं समानांतर रेखा इनमें से किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है। तो ऑप्शन ए में है जर्मनी और फ्रांस, ऑप्शन 2 में है जर्मनी और पोलैंड, ऑप्शन 3 में फ्रांस और स्पेन, ऑप्शन 4 में सूडान और लीबिया। तो 20वीं समानांतर रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है। तो 20वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सूडान और लीबिया देश के बीच 20वीं समानांतर रेखा है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। सूडान इसका आंसर हो जाएगा और लीबिया जो 20वीं समानांतर रेखा सूडान और लीबिया देश के बीच सीमा रेखा है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि राग रामकली किस समय गाया जाता है। तो राग रामकली किस समय गाया जाता है। तो ऑप्शन ए में है प्रातः काल, ऑप्शन 2 में मध्य रात्रि में, ऑप्शन 3 में है दोपहर में, ऑप्शन 4 में है रात्रि में। तो राग रामकली किस समय गाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राग रामकली प्रातः काल के समय गाया जाता है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। प्रातः काल इसका आंसर हो जाएगा। जो राग रामकली प्रातः काल के समय गाया जाता है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि डीएनए किस प्रक्रिया द्वारा आरएनए उत्पन्न करता है। तो डीएनए किस प्रक्रिया द्वारा आरएनए उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन ए में है रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशंस, ऑप्शन 2 में है प्रतिकृति रिप्लिकेशंस, ऑप्शन 3 में है अदल बदल ट्रांसलोकेशन, ऑप्शन 4 में है प्रतिलेखन ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए किस प्रक्रिया द्वारा आरएनए उत्पन्न करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। प्रतिलेखन इसका आंसर हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन इसका आंसर हो जाएगा। जो डीएनए प्रतिलेखन द्वारा आरएनए उत्पन्न करता है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। 4 इसका आंसर हो जाएगा। 4 प्रतिलेखन इसका आंसर हो जाएगा। जो डीएनए प्रतिलेखन द्वारा आरएनए उत्पन्न करता है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम कलिंग पर विजय किसने प्राप्त किया था। तो सर्वप्रथम कलिंग पर विजय किसने प्राप्त किया था। तो सर्वप्रथम कलिंग पर विजय किसने प्राप्त किया था। तो ऑप्शन ए में बिंबिसार, ऑप्शन 2 में अशोक, ऑप्शन 3 में महापद्मनंद, ऑप्शन 4 में घानानंद। तो सर्वप्रथम कलिंग पर विजय किसने प्राप्त किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वप्रथम कलिंग पर महापद्मनंद ने विजय प्राप्त किया था। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। महापद्मनंद इसका आंसर हो जाएगा। जो सर्वप्रथम कलिंग पर महापद्मनंद ने विजय प्राप्त किया था। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। महापद्मनंद इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि मंगोलिया के मुद्रा का नाम क्या है। तो मंगोलिया देश के मुद्रा का नाम क्या है। तो मंगोलिया देश के मुद्रा का नाम क्या है। तो ऑप्शन ए में बहुत, ऑप्शन 2 में तुगरिक, ऑप्शन 3 में लीरा, ऑप्शन 4 में क्यात। तो मंगोलिया देश के मुद्रा के नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा मंगोलिया के मुद्रा का नाम ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। तुगरिक है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। मंगोलिया के मुद्रा का नाम क्या है। तुगरिक है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। और राजधानी उलान बटोर है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। तुगरिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत किस देश की राजधानी है। तो थाईलैंड की। और लीरा तुर्की देश की। क्यात म्यांमार की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे। तो गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे। तो गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे। तो ऑप्शन ए में श्रावस्ती में, ऑप्शन 2 में सारनाथ में, ऑप्शन 3 में कुशीनगर में, ऑप्शन 4 में है लुम्बिनी वन में। तो गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन
3 सही हो जाएगा, कुशीनगर में दिए थे। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? तो कुशीनगर में दिए थे। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, कुशीनगर में। और गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे और अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिए थे और प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए में 29 जुलाई, ऑप्शन 2 में 21 जुलाई, ऑप्शन 3 में है 25 जुलाई, ऑप्शन 4 में है 29 जुलाई। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है 29 जुलाई को। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का आयरन मैन और भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से किसे भारत का आयरन मैन और भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? तो इनमें से किन है भारत का आयरन मैन और भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन 2 में है महात्मा गांधी, ऑप्शन 3 में सरदार पटेल, ऑप्शन 4 में चंद्रशेखर आजाद। तो निम्नलिखित में से किसे भारत का आयरन मैन और भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, सरदार पटेल को कहा जाता है भारत का आयरन मैन और भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, सरदार पटेल इसका आंसर हो जाएगा। जो भारत का आयरन मैन और भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार पटेल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि क्लोरोफॉर्म को हवा तथा सूर्य के प्रकाश में रखने पर प्राप्त होता है। तो क्लोरोफॉर्म को हवा तथा सूर्य के प्रकाश में रखने पर क्या प्राप्त होता है? तो ऑप्शन ए में फॉजिन गैस, ऑप्शन 2 में मस्टर्ड गैस, ऑप्शन 3 में है क्लोरोफिनॉल, ऑप्शन 4 में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्लोरोफॉर्म को हवा तथा सूर्य के प्रकाश में रखने पर प्राप्त होता है। तो क्लोरोफॉर्म को हवा तथा सूर्य के प्रकाश में रखने पर क्या प्राप्त होता है? तो फॉजिन गैस प्राप्त होता है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। जो क्लोरोफॉर्म को हवा तथा सूर्य के प्रकाश में रखने पर फॉजिन गैस प्राप्त होता है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, फॉजिन गैस इसका आंसर हो जाएगा, जिसका रासायनिक नाम कार्बोनिक क्लोराइड है COCl2, जिसका कार्बन रासायनिक नाम क्या है? तो कार्बोनिक क्लोराइड है COCl2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। COCl2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सेशन को आज का सेशन 22 दिसंबर 2023 का करंट अफेयर्स जरूर देखें और अपना करंट अफेयर्स इंप्रूव जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि किरूना तथा गैलीवारे निम्नलिखित में से किस देश की प्रसिद्ध लौह अयस्क की खाने हैं? तो किरूनो तथा गैलीवारे निम्नलिखित में से किस देश की प्रसिद्ध लौह अयस्क की खाने हैं? तो किरूना तथा गैलीवारे निम्नलिखित में से किस देश की प्रसिद्ध लौह अयस्क की खाने हैं? तो ऑप्शन ए में दक्षिणी सूडान, ऑप्शन 2 में चिली देश, ऑप्शन 3 में है जॉर्डन, ऑप्शन 4 में है जिम्बाब्वे। तो इनमें से कौन सा देश की खान हैं किरूना तथा गैलीवारे जो प्रसिद्ध लौह अयस्क की खाने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे, इसका आंसर हो जाएगा। जो किरूना तथा गैलीवारे जिम्बाब्वे देश की प्रसिद्ध लौह अयस्क की खाने हैं। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, जिम्बाब्वे इसका आंसर हो जाएगा। जो किरूना तथा गैलीवारे प्रसिद्ध लौह अयस्क की खाने जिम्बाब्वे देश की है। अगला चौथा नंबर को आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, जिम्बाब्वे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि कारून घाटी निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो कारून घाटी निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो कारून घाटी किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन ए में थाईलैंड, ऑप्शन 2 में इराक, ऑप्शन 3 में श्रीलंका, ऑप्शन 4 में फ्रांस। तो कारून घाटी निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो कारून घाटी
इनमें से किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा इराक, इसका आंसर हो जाएगा। जो कारून घाटी इराक देश में स्थित है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। कारून घाटी कहाँ स्थित है? तो इराक देश में स्थित है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। इराक इसका आंसर हो जाएगा। जो कारून घाटी इराक देश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि डेसिमल दलदल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो डेसिमल दलदल किस देश में स्थित है? तो डेसिमल दलदल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो डेसिमल दलदल किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन ए में संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन 2 में जर्मनी, ऑप्शन 3 में फ्रांस, ऑप्शन 4 में ऑस्ट्रेलिया। तो डेसिमल दलदल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डेसिमल दलदल संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका इसका आंसर हो जाएगा। जो डेसिमल दलदल संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। डेसिमल दलदल कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेसिमल दलदल संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि मन्ना दारा एवं नीति दारा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो मन्ना दारा एवं नीति दारा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो मन्ना दारा एवं नीति दारा किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए में है हरियाणा, ऑप्शन 2 में सिक्किम, ऑप्शन 3 में उत्तराखंड, ऑप्शन 4 में अरुणाचल प्रदेश। तो मन्ना दारा एवं नीति दारा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मन्ना दारा एवं नीति दारा उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। मन्ना दारा एवं नीति दारा किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। मन्ना दारा एवं नीति दारा किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि विवेक देवराय समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है विवेक देवराय समिति? तो ऑप्शन ए में है फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन 2 में है रेलवे में सुधार से, ऑप्शन 3 में है वित्तीय क्षेत्र में सुधार से, ऑप्शन 4 में है देश के हर नागरिक की वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने से। तो विवेक देवराय समिति इनमें से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो विवेक देवराय समिति रेलवे में सुधार से संबंधित है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। रेलवे में सुधार से संबंधित है। विवेक देवराय समिति किससे संबंधित है? तो रेलवे में सुधार से संबंधित है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। विवेक देवराय समिति रेलवे में सुधार से संबंधित है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि श्रीनगर निम्नलिखित में से किस नदी किनारे बसा है? तो श्रीनगर निम्नलिखित में से किस नदी किनारे बसा है? तो श्रीनगर किस नदी किनारे बसा है? तो ऑप्शन ए में चिनाब नदी, ऑप्शन 2 में रावी नदी, ऑप्शन 3 में इरावती नदी, ऑप्शन 4 में झेलम नदी। तो श्रीनगर इनमें से किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका आंसर हो जाएगा झेलम नदी के किनारे बसा है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? तो झेलम नदी के किनारे बसा है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों की अधिकता है? निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनों की अधिकता है? तो किस प्रकार की सबसे ज़्यादा अधिकता है वनों की? तो ऑप्शन ए में मानसूनी वन, ऑप्शन 2 में ज्वारीय वन, ऑप्शन 3 में है पर्णपाती वन, ऑप्शन 4 में सदाबहार वन। तो इनमें से किस प्रकार के वनों की अधिकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पर्णपाती वन की सबसे ज़्यादा वनों की अधिकता है। पर्णपाती वन इसका आंसर हो जाएगा। जो पर्णपाती वन की सबसे ज़्यादा वनों की अधिकता है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। पर्णपाती वन सबसे ज़्यादा वन है पर्णपाती वन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साल में एक बार झाड़ियों को गिरा देते हैं, पत्तियों को गिरा देते हैं, पर्णपाती वन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निक्स ओलंपिया किस ग्रह का सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत ज्वालामुखी है? तो निक्स ओलंपिया किस ग्रह का सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत ज्वालामुखी है? तो क्वेश्चन है कि निक्स ओलंपिया किस ग्रह का सबसे बड़ा ऊंचा
ऊंचा सबसे पर्वत ज्वालामुखी है? तो ऑप्शन ए में है बुध ग्रह, ऑप्शन 2 में है शनि ग्रह, ऑप्शन 3 में है बृहस्पति ग्रह, ऑप्शन 4 में है मंगल ग्रह। तो निक्स ओलंपिया किस ग्रह का सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत ज्वालामुखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह का सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत ज्वालामुखी है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। मंगल ग्रह इसका आंसर हो जाएगा। जो निक्स ओलंपिया सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत ज्वालामुखी है मंगल ग्रह का, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काली सिंध नदी निम्नलिखित में से किस नदी के सहायक नदी है? तो काली सिंध नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो काली सिंध नदी इनमें से किस नदी की सहायक नदी है? तो ऑप्शन ए में है गंडक नदी, ऑप्शन 2 में यमुना नदी, ऑप्शन 3 में है चंबल नदी, ऑप्शन 4 में है ब्रह्मपुत्र नदी होगा, ब्रह्मपुत्र नदी। तो काली सिंध नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंबल नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। काली सिंध नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो चंबल नदी की सहायक नदी है काली सिंध नदी। चंबल नदी की सहायक नदी है काली सिंध नदी। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्रोफेसर राजकृष्ण द्वारा प्रयुक्त हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो प्रोफेसर राजकृष्ण द्वारा प्रयुक्त हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए में है राष्ट्रीय आय, ऑप्शन 2 में प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन 3 में साक्षरता, ऑप्शन 4 में जनसंख्या। तो प्रोफेसर राजकृष्ण द्वारा प्रयुक्त हिंदू वृद्धि दर इनमें से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजकृष्ण द्वारा प्रयुक्त हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राष्ट्रीय आय से संबंधित है। प्रोफेसर हिंदू वृद्धि दर किसने दिया था? तो राजकृष्ण द्वारा ही दिया गया। जो प्रयुक्त हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, राष्ट्रीय आय से संबंधित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो प्रयुक्त हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भूप्रपट्टी के अंदर शैलमूल या मैग्मा की शीतलन घनीभूत से बनती है। तो मैग्मा शीतलन घनीभूत से किससे बनती है? तो भूप्रपट्टी के अंदर मैग्मा किससे बनती है? तो ऑप्शन ए में अवसादी चट्टाने से, सेडिमेंट्री रॉक से, ऑप्शन 2 में है पतालीय चट्टाने प्लूटोनिक रॉक से, ऑप्शन 3 में है ज्वालामुखी चट्टाने वोल्केनो रॉक से, ऑप्शन 4 में रूपांतरित चट्टाने मेटामॉर्फिक रॉक से। तो भूप्रपट्टी के अंदर शैलम मूल मैग्मा की शीतलन घनीभूत से बनती है। तो इनमें से मैग्मा किससे बनती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन पतालीय चट्टानों से बनती है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, प्लूटोनिक रॉक से बनती है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, पतालीय चट्टानों से बनती है मैग्मा। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। जो भूप्रपट्टी के अंदर शैलमूल की शीतलन घनीभूत बनती है पतालीय चट्टानों से। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, प्लूटोनिक रॉक से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन ए में बंगाल विभाजन के समय, ऑप्शन 2 में प्रथम विश्व युद्ध के समय, ऑप्शन 3 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात हुए संघर्ष के दौरान, ऑप्शन 4 में 1906 के कांग्रेस अधिवेशन के समय। तो होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन प्रथम विश्व युद्ध के समय होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो अप्रैल 1916 ईस्वी में 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। अप्रैल 1916 इसका आंसर हो जाएगा। और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी प्रथम विश्व युद्ध के समय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि वलित पर्वतों फोल्ड माउंटेन्स के बनने के कारण है। तो वलित पर्वतों या फोल्ड माउंटेन्स के बनने के किसके कारण है? तो वलित पर्वतों के बनने का कारण क्या है?
तो ऑप्शन ए में है भूखंड के ऊर्ध्वाधर उठान, ऑप्शन 2 में है ज्वालामुखी सक्रियता, ऑप्शन 3 में क्षैतिज तनाव बल, ऑप्शन 4 में क्षैतिज संपीड़न बल। तो वलित पर्वतों फोल्ड माउंटेन्स के बनने का कारण है, तो इसका आंसर हो जाएगा वलित पर्वतों फोल्ड माउंटेन्स के बनने का कारण क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्षैतिज संपीड़न बल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, क्षैतिज संपीड़न बल इसका आंसर हो जाएगा। जो वलित पर्वतों फोल्ड माउंटेन के बनने के कारण क्षैतिज संपीड़न बल इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। वलित पर्वत के उदाहरण कौन कौन है, तो वलित पर्वत के उदाहरण हिमालय हो गए, आल्प्स पर्वत हो गया, यूराल हो गया, रॉकीज हो गया, एंड्रीज हो गया, ये सभी वलित पर्वत के उदाहरण हैं। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन है, तो अरावली पर्वत है, जो एक अवशिष्ट पर्वत है। और पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। पर्वत 5 प्रकार के होते हैं, वलित पर्वत, भरनसोत पर्वत, होस्ट पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत और अवशिष्ट पर्वत, जो पर्वतों की 5 प्रकार इनमें से हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि शेषनाग झील एवं नागिन झील कहाँ स्थित है, तो शेषनाग झील एवं नागिन झील कहाँ स्थित है, तो शेषनाग झील एवं नागिन झील कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन ए में है उत्तराखंड, ऑप्शन 2 में हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन 3 में लद्दाख, ऑप्शन 4 में है जम्मू कश्मीर। तो शेषनाग झील एवं नागिन झील कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। शेषनाग झील एवं नागिन झील जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। शेषनाग झील एवं नागिन झील कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने हरिजन यात्रा कहाँ से प्रारंभ किए थे, तो महात्मा गांधी ने हरिजन यात्रा कहाँ से प्रारंभ किए थे, तो महात्मा गांधी ने हरिजन यात्रा कहाँ से प्रारंभ किए थे, तो ऑप्शन ए में है साबरमती आश्रम, ऑप्शन 2 में पवनार, कहाँ से पवनार, यहाँ पे पवनार होगा, टाइपिंग टीम के द्वारा मिस्टेक हो गया है, पवनार आश्रम। ऑप्शन 3 में है वर्धा से, ऑप्शन 4 में है पुणे से। तो महात्मा गांधी हरिजन यात्रा कहाँ से प्रारंभ किए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन वर्धा से प्रारंभ किए थे। महात्मा गांधी ने हरिजन यात्रा वर्धा से प्रारंभ किए थे, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, वर्धा इसका आंसर हो जाएगा। जो महात्मा गांधी ने हरिजन यात्रा वर्धा से प्रारंभ किए थे, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि मायोसिन प्रोटीन कहाँ पाई जाती है, तो मायोसिन प्रोटीन कहाँ पाई जाती है, तो इसमें साइलेंट है। तो मायोसिन प्रोटीन कहाँ पाई जाती है, तो ऑप्शन ए में बाल में, ऑप्शन 2 में दूध में, ऑप्शन 3 में पेशी में, ऑप्शन 4 में मक्का में। तो मायोसिन प्रोटीन कहाँ पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा मायोसिन प्रोटीन कहाँ पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा पेशी में पाई जाती है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, पेशी इसका आंसर हो जाएगा, पेशी में मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। मायोसिन प्रोटीन कहाँ पाई जाती है, तो पेशी में पाई जाती है मायोसिन प्रोटीन, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में की जाती है, तो तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में की जाती है, तो तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में की जाती है, तो ऑप्शन ए में महाराष्ट्र, ऑप्शन 2 में तमिलनाडु, ऑप्शन 3 में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 4 में मध्य प्रदेश। तो तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में की जाती है, तो तमिलनाडु राज्य में की जाती है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा। जो तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई तमिलनाडु राज्य में की जाती है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सेशन यहीं पर समाप्त होता है, तो सेशन को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग और सपोर्ट जरूर करें ताकि टीम मोटिवेट होकर आपके लिए और बेहतर काम करे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें। थैंक यू।